हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने कल की क्लोजिंग के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है, बट निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक अनसर्टेन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग उस पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हमने आज निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड लिया था और वहां पर हमारे को करीब 25 पॉइंट से ज़्यादा का अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने वो ट्रेड क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और उस टाइम पे ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया था। प्लस कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया। फिर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में उसके बाद फॉल आए। निफ्टी ने यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास ब्रेकडाउन भी दिया, बट अगली ही कैंडल में मतलब 11:45 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन करता तब हम यहाँ पर पुट बाई करते और हो सकता है फिर हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होता। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को उसके लेवल्स भी शेयर किए थे कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, बट हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। और 11:45 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था इस रेंज के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद यहाँ पर 12:15 बजे के आसपास जब वहाँ पर निफ्टी ने सस्टेन करना शुरू किया तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,200 का कॉल बाय कर रहा हूँ अगले हफ्ते के एक्सपायरी का 153 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 153 रुपीज़ से 184 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 25 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। जब निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखा रहा था तब भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट किया था कि अगर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट देता है और सस्टेन कर जाता है तब निफ्टी में यहाँ से रैली आएगी, बट निफ्टी ने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और फिर शार्प फॉल दिखाया। और जहाँ पर निफ्टी ने आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के अराउंड कहीं जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने आज साइडवेज क्लोजिंग ही दी है। निफ्टी ने आज कल की क्लोजिंग के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब निफ्टी ने कल की क्लोजिंग के ऊपर जाकर क्लोजिंग तो दे दी, बट निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक अनसर्टेन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर डेली बेसिस पे निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है, मतलब वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं या फिर आपस में लड़ रहे हैं कि वो ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे। डोजी कैंडल पैटर्न मतलब मान लीजिए यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स ने ओपन किया और उसके बाद वहाँ पर सेलर्स आए और मार्केट को या फिर उस स्टॉक को नीचे लेके गए। अब सेलर्स नीचे लेके गए, बट यहाँ पर फिर बायर्स ने देखा कि नहीं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने यहाँ पर वापस बाइंग स्टार्ट करी और वापस बहुत तेज़ी से ऊपर लेके गए। और जितने भी बायर्स यहाँ पर बाई करके बैठे थे या फिर जो भी बायर्स नए एंटर हुए थे या पहले से होल्ड करके बैठे थे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने देखा नहीं यहाँ पर अब अच्छा लेवल है सेल करने का, तो उन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी फिर से। और मार्केट या फिर वो स्टॉक या इंडेक्स वापस जहाँ पर ओपन किया था वहीं पर आकर क्लोज किया। तो उस केस में बॉडी यानी जो ये बॉडी है ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बॉडी कहते हैं। जो ये बॉडी है वो बहुत छोटी बनती है और जो विक होता है यानी जो एक रिकवरी दिखाई और जो यहाँ पर फॉल दिखाया, ये जो विक होता है ये बहुत बड़ा होता है, बॉडी से डबल से ज़्यादा होता है, तब उसको हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। और यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब कौन जीतेगा वो डिफाइन करता है उसकी अगली कैंडल में। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। और अगर कल निफ्टी इस कैंडल के हाई के ऊपर मतलब जो आज का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो मतलब यहाँ पर बायर्स जीते हैं और बायर्स ने अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश करी है। और अगर निफ्टी कल आज के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर अब सेलर्स अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और वहाँ पर अनसर्टेनिटी क्यों होती है। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था या फिर जो निफ्टी का हमारा आज का सपोर्ट था 25,140, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और
जो निफ्टी का आज का हाई है या फिर जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,255 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,255 एज अ रेजिस्टेंस, 25,140 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी 2 दिन से लगातार इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। अब निफ्टी 2 दिन लगातार एक ही रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, वो भी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस होते हैं कि उसके बाद एक दिन और मैक्सिमम निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा, बस उसके बाद निफ्टी में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में 12 साढ़े 12 बजे तक निफ्टी इसी रेंज के बीच में या फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो होगा उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। हम वहाँ पर वेट करेंगे। मैं इस समय ऑप्शन सेलिंग की तरफ नहीं हूँ, बिकॉज इस समय इंडिया का विक्स 11 सवा 11 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी कम होता है। इस वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी कम हो रखा है, जिस वजह से ऑप्शन सेलर्स को प्रीमियम का उतना बेनिफिट नहीं हो रहा। इसीलिए हम निफ्टी में वेट करेंगे इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और वहाँ पर सस्टेन करेगा, सस्टेन करना जरूरी है, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन देगा और वहाँ पर सस्टेन करेगा तब हम पुट बाइंग करेंगे। तो निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ पर सस्टेन करता है, तब हम वेट करेंगे निफ्टी को रेंज बनाने का और प्रीमियम डीके होने का। जब प्रीमियम डीके हो चुका होगा तब हम कॉल या पुट बाइंग करेंगे जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन सी एक्सपायरी का बाई करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो हम वहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर वहाँ पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग दी और जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसी के बीच में अगर सेकंड 15 मिनट की कैंडल बनाना शुरू कर दिया, तब निफ्टी फिर से एक रेंज बनाएगा। तब भी हम यहाँ पर वेट करेंगे उस रेंज का ब्रेकआउट देने का या ब्रेकडाउन देने का। लेकिन अगर निफ्टी ने शुरू की 2 15 मिनट की कैंडल रेड बना दी, सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी अगर निफ्टी ने, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, बिकॉज वो उस समय रेजिस्टेंस से काम करना शुरू कर देगा। तो हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए, बट निफ्टी का जो नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है वो 25,000 का। 25,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा दी और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल भी निफ्टी ने ग्रीन बनाई, तब हम वहाँ पर एनीवेज वेट करेंगे, बिकॉज निफ्टी फिर उस समय इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा और सेकंड 15 मिनट की कैंडल फिर रेफरेंस कैंडल बन जाएगी। पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखा दी थी और सेकंड 15 मिनट की कैंडल में उस रिकवरी को कंटिन्यू किया था। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए क्रूशियल हो जाएगा। और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया, मतलब गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, तो जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, वहाँ पर ये मान सकते हैं कि अब बायर्स वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन किया और 10 बजे तक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई का ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में शार्प रैली आ सकती है, जैसे आज हुआ था। आज निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से यू टर्न लेना शुरू किया और जब निफ्टी यहाँ पर यू टर्न लिया और सेकंड 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी आई। तो हो सकता है कल भी ऐसा ही हुआ। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देगा और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा 10 बजे तक, फिर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में रैली आए और अगर निफ्टी में रैली आएगी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी रैली होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।